हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे 8000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, इसलिए आप सभी को ढेर सारा थैंक यू। तो अगला टारगेट हमारा 10K है, जल्दी से 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बॉटनी का कोई भी तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोई भी आपके कांटेक्ट में हो, उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम आए हैं CPET के लिए और अदर MSc एंट्रेंस और बॉटनी का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड एज। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट हो विदाउट फर्टिलाइजेशन से हो तो उसको हम देखो पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। तो ये चीज आप जानते हो। और पार्थेनोकार्पी टर्म किसने दिया था? F9 ने दिया था। ये भी बात आप याद कर लेना, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं? वर्जिन बर्थ बोलते हैं, वर्जिन बर्थ, ठीक है। तो ये चीज आप याद कर लेना। अगला चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइटा इज बसी ट्रेलिंग श्रब्स। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जो श्रब्स है, ना ट्री है ना हर्ब है? तो यहाँ पे आप देखोगे इफेड्रा जो है, इफेड्रा ज्वाइंटेड फर इसे हम बोलते हैं, ज्वाइंटेड फर, इसको हम बोलते हैं बसी ट्रेलिंग श्रब्स, इफेड्रा। और जिंको को क्या बोलते हैं? मेडन हेयर ट्री बोलते हैं जिंको को। अगर हम बात करें एडियंसम को, तो एडियंसम को हम बोलते हैं मेडन हेयर फर्न। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो क्रेब्स साइकिल का है? कैनस नहीं, क्रेब्स। क्या है? क्रेब्स साइकिल का जो की कंपाउंड है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। तो आपको पता होगा, आप देखोगे जैसे ये हो जाएगा 6 कार्बन का, ये हो जाएगा 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का होगा। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड होगा जो आपका 5 कार्बन का रहता है और आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगला आपका क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी दैट कॉज रेड ब्लूम। तो ऐसा कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसकी वजह से रेड ब्लूम होता है? तो वो होता है आपका किसकी वजह से? वो होता है आपका ट्राइकोडेस्मियम की वजह से। देखो एक एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बताते चलूंगा हर में। आप अगर रेड टाइड पूछे तो रेड टाइड जो होता है गोनालक्स से होता है, ठीक है, जो कि एक तरह का टाइनोफ्लेजलेट है। और रेड स्नो पूछे तो क्लैमाडोमोनास निवेलिस से होता है, ठीक है जी। नास्टाक जो रहता है एंथोसिरास के थैलस में पाया जाता है, एनाबिना एजोला के अंदर मिलता है, और एनाबिना जो होता है साइकस के कोलेराइड रूट में भी मिलता है ना, ये भी बात ध्यान रखना। साइट्रिक एसिड किससे बनाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड आपका एस्परजिलस नाइगर से बनाया जाता है, ये बात याद रखना। और ईस्ट से जो होता है एल्कोहल बेकर्स ईस्ट या बेवर्स ईस्ट से बोलते हैं। और फ्यूजेरियम से हमारा क्या होता है? विल्ट डिजीज होता है। क्या होता है जी? विल्ट डिजीज होता है। और अस्टिलैगो से हमारा कौन सा डिजीज होता है? तो अस्मट डिजीज, स्मट डिजीज होता है, ठीक है। लूथर ने इसके ऊपर, लूथरा करके थे, इसके ऊपर स्टडी किए थे। स्मर्ट के ऊपर देखो लूथरा ने स्टडी किया था। अगर हम रस्ट की बात करें तो केसी मेहता ने किया था ना, ठीक है। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ICBM किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नामनक्लेचर। अभी इसका नाम चेंज करके ICN कर दिया गया, इंटरनेशनल कोड फॉर प्लांट एनिमल एंड फंजाई। तो ये था कि हम जो भी प्लांट हैं उनको हम सही तरीके से नामनक्लेचर दे सके, बायनॉमियल नामनक्लेचर के आधार पे, ठीक है भैया। अगला हमारा क्वेश्चन है, द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मार्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन। तो रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, ये आपके एसिटिबुलेरिया के ऊपर काम किया गया। देखो एसिटिबुलेरिया का कॉमन नेम भी पूछा जाता है, इसको हम मरमेड वाइन ग्लास या अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं। एसिटिबुलेरिया से ये भी पूछा जाता है कि ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट होता है, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, काम किसने किया था? हैमरलिंग ने किया था, जिन्होंने बताया था रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। देखो आप हमसे अगर पूरा बॉटनी पढ़ना चाहते हो इसी तरीके से, पूरा एकदम डिटेल में, पूरा एल्गी से लेके मालिक्यूलर प्लांट फिजियो एनाटॉमी मार्फोलॉजी सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं, बैच स्टार्ट है। आप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम, आप MSc एंट्रेंस दे चुके हो फिर भी आपको हमसे पढ़ना है ताकि आगे काम आए, असिस्टेंट प्रोफेसर MSc में आपका हेल्प हो, हम नोट्स भी दे देते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो पी के ऊपर काम किए थे, पाइजम से टाइबम के ऊपर मेंडल ने काम किया था, मेंडल ने काम किया था। और ड्रोसोफिला के ऊपर किसने काम किया था?
टी.एच. मार्गन ने काम किया था, टी.एच. मार्गन ने काम किया था। और न्यूरोस्पोरा के ऊपर बीडल एंड टैटम ने काम किया था। इसको हम पिंक मोल्ड भी बोलते हैं, एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है। और बीडल एंड टैटम ने न्यूरोस्पोरा के ऊपर काम करके वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दे दिया था। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल का मतलब है कि भैया जो आपका फ्लोयम है वो दो दो साइड पे है। ठीक है, फ्लोयम जो दो दो साइड पे है, फिर जाइलम से सैंडविचेज है। तो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल बात करें तो कुकुरबिटेसी में रहता है, लेकिन कुकुरबिटेसी के साथ साथ आपका हो गया सोलेनेसी, हो गया एपोसाइनेसी, हो गया, वहाँ भी मिलता है। ठीक है, देखो मालवेसी है तो मोनोएडल्फस कंडीशन ऑफ एंथर, मोनोथेकस एंथर, क्रूसीफेरी है तो टेट्राडानमस, ये सब याद कर लेना आप। ठीक है भाई। एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन कहाँ से निकलता है? तो एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन जो निकलता है एक फंजाई से निकलता है, सिफेलोस्पोरियम करके होता है वो चीज़। ठीक है। एल्गी है तो क्लोरेलिन निकलता है क्लोरेला से। बैक्टीरिया से ढेर सारा एंटीबायोटिक निकाला जाता है। ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है ये सेल वाल इनके पास नहीं होता, इसलिए ये पेनिसिलियम है सब के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है भाई। देखो ये जो सिफेलोस्पोरियम है इसको हम एक्रेमोनियम भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। बायोटेररिज्म में कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज हम करते हैं? तो बैसिलस एंथ्रेसिस है। ठीक है। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम से इससे क्या होता है? इससे फूड जो होता है टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, बोटुलिनम टॉक्सिन निकलता है। और एस्परजिलस नाइगर से साइट्रिक एसिड निकालते हैं हम। द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, देखो कितना है जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। तो बहुत सारी किताब में देखोगे तो आपका 50% में मिलेगा और 2 to 10% में मिलेगा। तो मैं तो आंसर 2 to 10% बता के चल रहा हूँ, लेकिन आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो इसको मतलब आप हटा दो, इसके जगह एक आध क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। अगर आपसे जैसे फोटोसिंथेसिस में पूछे कि जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये किसने बताया था? तो ये आप याद कर लेना, रूबेन कामन हसीद ने बताया था। रूबेन एन कामन और हसीद ने बताया था ना। ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट किसका मेन सोर्स है? तो ईस्ट से विटामिन बी निकलता है, और विटामिन बी जो है आपका राइबोफ्लेविन बोलते हैं। अच्छा ये जानते हो विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है? सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ निकलता है? गुआवा में निकलता है, गुआवा में, आंवला में नहीं, गुआवा में। ठीक है, गुआवा में सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहता है। ये आपसे क्वेश्चन है, अगर वहाँ पे आपका मान लो आंवला भी आ जाए गुआवा भी रहे तो आपको गुआवा मारना रहेगा। और विटामिन डी तो सूरज की रोशनी से निकलता है। ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दिया था? तो हमने बात किया अभी कि इसको दिया था बीडल एंड टैटम ने, न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर। सैक्रोमाइसिस के बारे में बात कर लिए। मेलेम्स्पोरा लीनी करके होता है, इससे देखो एक डिजीज होता है, याद कर लेना, नोट कर लेना, रस्ट ऑफ लिंसिड, याद रहेगा ना। और देखो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से क्या होता है? इससे भी एक डिजीज होता है जिसका नाम है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है भाई, टिक्का डिजीज याद कर लो, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस? तो जो आप गोबर गैस एलपीजी है, गोबर गैस की बात करो या, तो उसमें गोबर गैस जो होता है जो हम घर पे बनाते हैं मेथेन होता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है ए नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच फॉर्मली का मतलब होता है कि टाइटली टाइटली लिंक्ड हो तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। अगर ट्रांजियंस एसोसिएशन एसोसिएशन हो मतलब वो टाइटली ना हो तो उसको हम को एंजाइम बोलते हैं। ट्रांजिएंट दे तो को एंजाइम मारो, और आपको फॉर्मली या टाइटली दे तो प्रोस्थेटिक ग्रुप मारो। अगला हमारा क्वेश्चन है ड्वार्फ मेल या नैनेंड्रियम कहाँ मिलता है? तो ड्वार्फ ने नैनेंड्रियम कैप्सिल ये सब ओडोगोनियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और यहाँ पे मल्टीसिलिएट जूस्पोर भी निकलता है, मिलता है, उसको हम स्टेफेनोकोन्टान जूस्पोर बोलते हैं। अगर आपसे मल्टीफ्लैजेलेट मल्टीन्यूक्लिएट पूछे तो वो तो सिंजूस्पोर है, वो आपको वाउचेरिया में मिलेगा। अगर आपसे मल्टीसिलिएट सिर्फ पूछे स्टेफेनोकोन्टान तो ये बता देना। आसिलिटोरिया में रिवॉल्विंग मूवमेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी है भैया, जहाँ पे आपका हेट्रोसाइट ना होता है फिर भी ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। इक्टोकार्पस में क्लम्प कनेक्शन देखा जाता है। प्लूरिलाकुलर यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया होता है। पॉलीसिफोनिया हैव द मल्टी एक्सियल थैलस। कार्पोस्पोर डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है यहाँ पे। ठीक है, डिप्लोबयांटिक कहोगे एक्चुअली में, डिप्लोबयांटिक टाइप का लाइफ साइकिल।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑन लाइकेन। तो लाइकेन में देखो जो स्टोमेटा का एनालॉग होता है, स्टोमेटा की तरह काम करता है, वो आपका सिफेलिया है ना। और सोरेडिया हो गया, सोरेडिया और इसीडिया। देखो सोरेडिया, इसीडिया, सिफेलोडिया, ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, सेपरेबल आउटग्रोथ होते हैं। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखने वाला कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में के साथ काम करने के साथ साथ सिफेलोडिया जो होता है लाइकेन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करा सकता है। और इसीडिया जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन काम करने के साथ साथ फोटोसिंथेटिक एरिया को बढ़ाने में, सरफेस एरिया को बढ़ाने में काम कर सकता है। गॉट इट। देखो यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। पॉलिनिया कहाँ कहाँ मिलता है? तो पॉलिनिया देखो इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एस्केलपेडेसी एंड आर्किडेसी। तो ये सब जो मेंबर दिए गए हैं आपके सब ये एस्केलपेडेसी के हैं, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कोनिडिया जो होता है एक्रोपिटल मैनर में कहाँ होता है? तो देखो एस्परजिलस और पेनिसिलियम में, कोनिडिया बेसिपिटल मैनर, मतलब कि देखो एक्रोपिटल का मतलब जैसे एक बड़ा फिर उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा छोटा, ये एक्रोपिटल मैनर है। ठीक है, और बेसिपिटल करोगे तो ऐसे रहेगा ये। तो देखो बेसिपिटल इन दोनों में बेसिपिटल रहता है, अल्टरनेरिया में एक्रोपिटल होता है, और इसमें तो ऐसा कोनिडिया फॉर्मेशन देखा नहीं गया। अगला हमारा क्वेश्चन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग टेक्निक सब ध्यान में रखना, जैसे अगर डीएनए के लिए हो तो इसको हम बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग। और अगर वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो तो हमारा प्रोटीन के लिए, और हमारा ईस्टर्न ब्लॉटिंग हो तो हमारा आरएनए के लिए होता है। ये बस आपसे नाम पूछा जाता है ना, तो ये आप ध्यान में रखना। तो इस तरीके से हमने 20 बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखा है। तो भाई चैनल पे देखो नए हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और चैनल को लोगों में शेयर करो, अपने जूनियर को बताओ यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे डेली क्विज होता है, डिस्कशन करते हैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।